सकते हैं, मन चाहा काम कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसी शादी कर सकते हैं, जहां चाहे वहां जा सकते हैं। अगर इसकी आजादी हमें मिली तो बाबा साहेब की देन है। अगर ये नहीं होते, उस समय संविधान की रचना नहीं किए होते, तो आज ये आजादी जो सदियों से गुलामी की जंजीरों में हम बंधे चले आ रहे थे, उस जंजीरों को काट करके आज हमें आजाद कर दिए हैं। आज ऐसे महान हस्ती का जन्मदिन है, 14 अप्रैल। आज लगभग 130 साल हो गया। और बाबा साहब के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा 2500 साल पहले की बात करते हैं। बाबा साहब के बगल बुद्ध साहब के बारे में। आज से इंसान और इंसान के द्वारा इंसानों के ऊपर हो रहे अत्याचारों पर जब बुद्ध थोड़ा सा ज्ञानी हुए, समझने का प्रयास किए, जब लोगों के बीच में जाके देखना शुरू किए कि एक इंसान को कैसे उच्चता नीचता का व्यवहार कर रहा है, एक इंसान स्वयं को उच्च और एक को नीच क्यों बता रहा है, जीवन में दुख क्यों आ रहा है, और ये चीज समझने के लिए उन्होंने स्वयं के लिए कुछ नहीं किए, वो दूसरों के लिए किए, वो अपने देश के लिए कि ये दुख कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसका अंत होना जरूरी है। और वो बहुत बड़े राज परिवार के थे, राजकुमार थे, और उस समय अपने वाइफ, बच्चों, परिवार, राज को छोड़ करके हम लोगों के लिए इतना बड़ा त्याग करके उस सत्य को हासिल करके आए और दुनिया को बताए। और आज देखिए, जिस जिस देश में बुद्ध के नियमों का पालन होता है, बुद्ध के बताए रास्ते पर जो देश चलता है, आज उस देश में सिर्फ और सिर्फ तरक्की है, कामयाबी है। और जिस देश में इनके नियमों का पालन नहीं चलता, आज वह देश गरीबी की दलदल से निकल नहीं पा रहा है। और शायद हमारा भी देश उसी में आता है, शायद ज्यादा नहीं तो थोड़ा जरूर आता है। और आज अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा गरीबी हमारे देश में है, सबसे ज्यादा झगड़ा हमारे देश में है, सबसे ज्यादा असमानता हमारे देश में है या नहीं है? इसे खत्म करने के लिए इन्होंने अपने पूरे जीवन का त्याग किए और अपने जीवन को दांव पे लगाए, और जिसके लिए ये सोचे, जो सपना देखे, वो पूरा करके गए इस दुनिया से। और फिर उसके बाद, इनके जाने के बाद, जिनके द्वारा हम सभी लोग सताए जाते थे, प्रताड़ित किए जाते थे, उसे खत्म करने के लिए आज के दिन भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब का जन्म हुआ, जिसकी जयंती आज हम सभी लोग मना रहे हैं। और एक पुरुष ने, एक महापुरुष ने अपने कलम के दम पर, शिक्षा के दम पर आज केवल अपनी तकदीर को छोड़ करके हिंदुस्तान के हर एक नागरिक की तकदीर को बदल कर चले गए, हर एक नागरिक की तकदीर को बदल कर चले गए, हर एक व्यक्ति को आजादी देकर चले गए। अब थोड़ा सा सोचिए कि जिसके विषय में हम ये जयंती मना रहे हैं, हमारा और आपका और बाबा साहब का सपना साकार होगा। और जब तक हम नहीं चलेंगे तब तक कुछ भी हो जाए, लेकिन नहीं चल सकता। अब चलिए थोड़ा सा हम कंपेयर करते हैं अपने जीवन में और बाबा साहब के जीवन में। आज तक आपने जितने भी काम किए हैं, वो आजाद नहीं थे, तब भी पूरे देश को एक शानदार संविधान देकर गए, जिसकी बदौलत आज हम सभी लोग आजाद हैं। जैसा चाहे जीवन जीने पे आज जो हम जी रहे हैं, वो बाबा साहेब की देन है। अब सोचिए, हम लोग आजाद हैं,
बाबा साहब आजाद नहीं थे, उसके बावजूद भी उन्होंने स्कूल के बाहर पढ़ाई की। किसके लिए? स्वयं के लिए या पूरे देश के लिए? पूरे देश के लिए। और आज आप भी कुछ न कुछ करते हैं। 24 घंटे बाबा साहब की जिंदगी में थे, 24 घंटे आपकी जिंदगी में थे, हैं। बाबा साहब के यही 24 घंटे उनके जीवन में था, यही 24 घंटे हमारे और आपके जीवन में आज है। वही दिन रात उनके जीवन में था, वही दिन रात आज हमारे जीवन में है। लेकिन उसी दिन रात, उसी 24 घंटे का प्रयोग करके आज देखिए, एक नहीं पूरे देश की जिंदगी बदल दी है। पूरे देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद कर दिए अकेले। और हम आप वही 24 घंटा इस्तेमाल करके केवल अपने जिंदगी को आजाद नहीं कर पा रहे हैं। अगर देखा जाए तो कमी तो बाबा साहब के अंदर थी उस समय। और क्या कमी थी? हर चीज की कमी थी। न पानी मिलता था पीने को, न कोई मार्गदर्शक था उस समय, ना ही कोई प्रेरणा थी, ना ही कोई सीख थी, और ना ही कोई इनके लिए कोई स्कूल था। स्कूल के बाहर बैठ करके पढ़ाई करते करते बड़े हुए इस देश के लिए। सोचिए, 4 बच्चे इनके खत्म हो गए और ये बच्चों का मुंह देखने को नहीं मिला इनको। जब बच्चों को मुंह देखने की बारी आई अंतिम समय में, तो बोले कि आज एक बच्चे का मुंह देखने के चक्कर में हमारे कई बच्चे और आने वाले कई बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और कई बच्चों को बचाने के लिए अपने बच्चों को त्याग दिए, अपने बच्चों का मुंह नहीं देखे। और वो बच्चे कौन हैं? हम आप हैं, हम सभी हैं। और हमारा देश जिस समय भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ऐसे महान हस्तियां अंग्रेजों से छुटकारा दिलाने के लिए लड़ रही थी, उसी समय बाबा साहब हम लोगों को गुलामी की जंजीरों से आजाद करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। सोचिए कि किसी के जीवन में अगर धन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और जमीन का अधिकार अगर किसी से छीन लिया जाए तो क्या कर सकता है? और ये चीजें, तीनों चीजें हमारे पास नहीं थी। आज यहां पर बैठे सबके पास कुछ न कुछ धन होगा, कुछ न कुछ ज्ञान होगा और कुछ न कुछ जमीन होगी। सबके पास है कुछ न कुछ ज्ञान, कुछ न कुछ धन और कुछ न कुछ जमीनें। उस समय किसी के पास नहीं थी। ऐसे टाइम में हम लोगों के लिए अकेले संघर्ष किए और आज उन्हीं संघर्ष की बदौलत जो आज हम सब लोग आजाद हैं और अपनी जिंदगी को आसानी से जी रहे हैं। तो क्या यही बहुत है या और आगे जाना है? और आगे जाना है या इतने में संतुष्ट है? और आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के लिए हमें बाबा साहब का ही रास्ता तय करना पड़ेगा। जब तक बाबा साहब का रास्ता नहीं तय करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हमें स्वयं को आजाद करना पड़ेगा। शरीर से हम सभी लोग आजाद हो चुके हैं, लेकिन दिमाग से अभी सभी लोग आजाद नहीं हुए हैं। आज यहां जयंती मनाएंगे, कल जाके ओझाई कराएंगे। आजाद कहां है? आज जयंती मनाएंगे और बोलेंगे बाबा साहब के नियमों पे हम चलेंगे और कल जाके प्रसाद चढ़ाएंगे। आजाद नहीं है। और जब तक हमारा दिमाग आजाद नहीं होगा तब तक ये शरीर गुलामी के जंजीरों में बंधी रहेगी। अब सोचिए थोड़ा सा, आपके शरीर को कौन चलाता है? आपके शरीर को कौन चलाता है? आपका दिमाग। और आपका दिमाग है कहां? आपकी शरीर दुनिया का कोई भी काम की होगी, बिना दिमाग के आदेश का एक भी काम नहीं करती, है या ना? बिना दिमाग के आदेश का यह शरीर एक भी काम नहीं कर सकती है किसी भी कीमत पे, चाहे वो भोजन बनाना हो, चाहे पढ़ाई करना हो और चाहे कुछ भी करना हो। यह दिमाग शरीर को आदेश देता है, फिर जाके यह शरीर
और जैसा ये आदेश देता है वैसी ही शरीर काम करती है। दिमाग ने अच्छा आदेश दिया शरीर को तो अच्छा काम की ये शरीर, बुरा आदेश दिया तो शरीर जाके बुरा काम की। और आज जिस संविधान को बाबा साहेब ने लिखा, आज उसी संविधान की बदौलत हमारे देश के हर एक नागरिक को आजादी मिली। लेकिन क्या उस आजादी का हम फायदा उठा पा रहे हैं? नहीं उठा पा रहे हैं। क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? हम उंगली उठाते हैं किसके ऊपर? उनकी वजह से, उनकी वजह से, उनकी वजह से। कभी अपनी भी वजह से बता दिया करें, इसमें हमारी भी कमी है जिसकी वजह से उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो क्या आज से सबसे पहला काम करेंगे? अगर आप बाबा साहब को मानते हैं तो आज से सबसे पहला काम करना पड़ेगा, अपने जीवन की सारी कमियों की लिस्ट बनाइए और एक एक कमी को खत्म करिए, हर एक बुराई को खत्म करिए। अब सोचिए जरा से, अगर आप अपने जीवन की सारी बुराई को अगर खत्म कर देते हैं तो बचेगी क्या? अगर आप अपने जीवन से सारी कमियों को खत्म कर देते हैं तो बचेगा क्या? अच्छा सॉरी, जैसे कि किसी ने कहा होगा कि पैसा पैसे को खींचता है, ठीक उसी तरीके से बुराई बुराई को खींचती है। अगर आपके पास अच्छाई बची है तो अच्छाई को खींचेगी। ये नियम है प्रकृति का, कुदरत का नियम है कि जो आपके पास है वही चीज आपके पास आएगा, जो चीज है वही चीज आएगा, जो चीज है वही चीज आएगा। और जो आपको पसंद नहीं है उस चीज को अपने से अलग कर दीजिए, और जो पसंद है उसी चीज को रखिए, फिर वही भर के आएगा। बस एक बार इस पर चलिए, अपने आप को आजादी दीजिए। और जब तक मानसिक गुलामी में हम जकड़े रहेंगे, बंधे रहेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम अच्छे से खेती भी नहीं कर पाएंगे। बच्चों को पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। मिल तो गया है हमें धन भी रखने का अधिकार, ज्ञान भी सीखने का अधिकार और जमीन भी रखने का अधिकार, लेकिन क्या इन तीनों चीजों का हम सही प्रयोग कर रहे हैं? अगर आप सवाल करते हैं कि आपके पास रुकावट है, इसकी वजह से नहीं कर रहे हैं, तो रुकावट क्या है? क्या इनसे ज्यादा रुकावट है? इनसे ज्यादा तो नहीं है। इनके भी पास वही दो आंख, वही हाथ पैर, वही जमीन, वही वातावरण, वही सूर्य, वही धरती, वही आसमान, वही पानी, वही हवा। और आपके लिए क्या है? आपके लिए भी वही है। जब उसी चीज का इस्तेमाल करके आज इतने सारे लोगों की जिंदगी को बदल दिए, तो क्या आप उसी चीज का इस्तेमाल करके अपना स्वयं की जिंदगी को नहीं बदल पा रहे हैं? और बदलना है। ये क्रांति बाबा साहब की जो है, ये रुकनी नहीं चाहिए, ये आगे बढ़नी चाहिए। और जब तक यह क्रांति बढ़ेगी नहीं, तब तक हमारा समाज, हमारे लोग, हम सुधरेंगे नहीं। और जब तक सुधरेंगे नहीं, तब तक अधिकार करने वाले, अधिकार जमाने वाले वो जमाते रहेंगे। उन्हें लड़कर नहीं हराया जा सकता। अगर ऐसा होता तो दोनों लोगों के हाथों में हथियार होता, लेकिन दोनों लोगों के हाथ में सिर्फ कलम थी और ज्ञान था। और जब तक आप ज्ञानी नहीं बनेंगे, जब तक आप हर चीजों को सीखेंगे नहीं, जब तक आप गहराई से हर चीजों का अध्ययन नहीं करेंगे, उस पर चलेंगे नहीं, तब तक अपने जीवन में स्वयं के जीवन को आप खुशहाल नहीं कर सकते। देश, परिवार, समाज तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। तो पहले क्या करना है? स्वयं के जीवन को खुशहाल करना है। और इसके लिए आपको फुर्सत में जीना पड़ेगा। फुर्सत में तभी जिएंगे जब आप अपनी कमियों को दूर करना शुरू कर देंगे। और कमियां तभी दूर होंगी जब आप अपनी कमियों पर नजर गड़ा कर रखेंगे कि हमारी कमी क्या है, क्यों हम पीछे हैं, क्यों हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों हम अधिक पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। अधिकार मिला है, हमें सब कुछ मिला है, स्कूल मिला, ज्ञान मिला, टीचर मिले, सब कुछ मिला, उसके बावजूद भी हम पीछे हैं। और दिखा दीजिए इस दुनिया को, जाति महान नहीं होती है, कर्म महान होता है।
कर्म महान होता है, जाति महान नहीं होती है। और कर्म महान बनने के लिए, कर्म को योग्यता देने के लिए आपको कर्म के पीछे भागना है। और जब तक कर्म के पीछे नहीं भागेंगे तब तक जाति महान रहेगी, कर्म नहीं। और कर्म महान बनाना है तो अपनी बुराइयों को चुन चुन के खत्म करिए। जैसे कि आप अपने घर से जैसे चावल डालते हैं ना उबालने के लिए, तो उसके अंदर की बुराई भी डाल देते हैं या छांट कर डालते हैं? छांटते हैं। एक उस चावल के अंदर एक एक बुराई, और कैसे पूरा दिमाग फुर्सत से लगाते हैं। अगर उस समय आपका दिमाग कहीं और गया तो चावल में कूड़ा छूट जाता है, बुराई छूट जाती है। अगर आपका दिमाग वहां है तो चावल एकदम साफ निकलता है, फिर आप उसे पकाते हैं। तो ठीक उसी तरीके से आपके जीवन में कितनी प्रकार की बुराइयां हैं, और सबसे पहली बुराई झगड़ा खत्म करना है। हम आपको हिंट दे दे रहे हैं कि आपकी पहली बुराई क्या है। और जब तक झगड़ा में आप उलझेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि झगड़ा करके आज तक कुछ भी नहीं हो पाया है, इतिहास गवाह है। अगर झगड़ा करके हो सकता तो संविधान नहीं बनता, बनता नहीं बनता। अपने जीवन में कभी झगड़ा नहीं किया, तब जाके इतने सारे लोगों की जिंदगी को बदल दी अकेले। और आप भी, हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे, विनती करेंगे कि आज से अपने जीवन का जितने भी शिकवे शिकायत गिले हैं आपस में चुन चुन के उसे खत्म कर दीजिए। नहीं जीत पा रहे हैं तो उसे हराने के लिए लड़िए मत, हार के रहिए अपने से। समझा पा रहे हैं तो समझा के रहिए, लेकिन झगड़ा करके मत रहिए। और इसका शिकार यहां पर बैठे हर एक व्यक्ति है, चाहे अपने आपस में लड़ते हो, चाहे पड़ोसी से, चाहे रिश्तेदार से, चाहे अपने बिजनेस में, लेकिन लड़ाई सबको छू रही है। और जिस जिस जीवन में लड़ाई अगर घुसी, झगड़ा घुसा, उसके जीवन को बर्बाद करके ही निकलता है। और इसे खत्म कौन करेगा? आप करेंगे, कहीं छोटा बनकर, कहीं बड़ा बनकर, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इनके देखे हुए सपनों को पूरा करें, तो इनका काम है समानता। सोचिए कि यहां पर बैठा हर एक व्यक्ति डॉक्टर बन जाए। सोचिए, आप नहीं बन सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आपके सही कर्मों की वजह से आपका बच्चा जरूर बन सकता है, आपका बेटा जरूर बन सकता है, आपकी बेटी जरूर बन सकती है। सोचिए कि हर एक व्यक्ति के बच्चे डॉक्टर बन जाए, वकील बन जाए, इंजीनियर बन जाए, जज बन जाए, सभी लोग सेट हो जाए एक अच्छी जगह, जो जगह इन्होंने दिया है, अधिकार दिए हैं। मेहनत करिए उसे लीजिए, मेहनत करिए उसे लीजिए, उसे रोकने वाला और छीनने वाला कोई नहीं है। बस हम लेना नहीं चाहते, बस हम लड़ना जानते हैं। लड़ना नहीं, मौके का फायदा उठाना चाहिए। बाबा साहब को इतना दिन मेहनत किए, एक बार अंग्रेजों ने इन्हें मौका दिया, सिर्फ मौका कि कैसा भविष्य बनाना चाहते हैं अपने देश का। उस मौके का फायदा भरपूर उठाए। और आप कभी उठाते हैं मौके का फायदा? सबसे बड़ी गलती आपकी यही है